ये ट्रे में रखी हुई चीज़ कोकोपीट है और आप में से जितने भी लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, कभी ना कभी कोकोपीट के बारे में सुना होगा या इसको यूज़ भी आपने किया होगा और आपको पता होगा कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इस वीडियो में मैं कोकोपीट को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोकोपीट के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं कोकोपीट के बारे में यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, जो कोकोपीट है वो नारियल का जो ब्राउन पार्ट होता है, जो नारियल के ये रेशे होते हैं, जो फाइबर होता है, नारियल जब मैच्योर हो जाता है ऊपर ब्राउन कलर के इस तरह से रेशे होते हैं, इनको डिकम्पोज करके उन्हें ग्राइंड किया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है और उसी से कोकोपीट तैयार होता है जो कि मार्केट में मिलता है। अब मार्केट में कोकोपीट ब्लॉक्स की फॉर्म में भी मिलता है और ऐसा पाउडर फॉर्म में भी मिलता है जो कि डायरेक्टली आप यूज़ भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जो ब्लॉक की फॉर्म में मिलता है वो लोकल मार्केट में 40-50 रुपये किलो मिलता है और ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करेंगे तो 70 से 80 रुपये किलो का ब्लॉक मिलेगा। ज़्यादा बड़ा ब्लॉक आपको ज़्यादा सस्ता मिल सकता है। ये ब्लॉक 1 kg का है, 1 किलो का ब्लॉक है। और जो कोकोपीट जब उसके नारियल के रेशे से बनाया जाता है तो उसके बाद इसे कंप्रेस कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा दबा देते हैं। उसके बाद ये ब्लॉक की इस तरह से शेप ले लेता है। जब आप इसे यूज़ करने के लिए तैयार करेंगे घर में तो ये 4 से 5 गुना एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा और इतने से ब्लॉक से बहुत सारा कोकोपीट जो है आपको मिल जाएगा, जिसे आप तुरंत यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप इसको स्टोर करके काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फाइबरस मटेरियल होता है कोकोपीट, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही कम प्रेशर से टूट जाता है ये। और अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। जो आप इस तरीके से ब्लॉक परचेज़ करके लाएंगे कोकोपीट का, उसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है पहले, उसके बाद ही इसको सुखाने के बाद यूज़ करना है। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नारियल का ये रेशा होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है और डायरेक्टली अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो आपके पौधे को फ़ायदे की जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वॉश करने के लिए आपने इसको 8 से 10 लीटर पानी में डुबो के रख देना है। जैसे कि मेरा 1 किलो का ब्लॉक था तो मैंने इसको 8 लीटर पानी में इस तरह से डुबो के रख दिया है। लगभग आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पानी सोख लिया, इसने एब्जॉर्ब कर चुका है और ये काफ़ी अपने आकार में, साइज़ में फैल गया है। इसके अंदर कितनी ज़्यादा हवा होती है, कितना ये पोरस होता है, आप देख सकते हैं। मैंने पानी में डुबोया तो काफ़ी ज़्यादा एयर बाहर आने लग गई है। पानी के अंदर ये बुलबुले बन रहे हैं। तो लगभग हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं पानी में और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही जो है अपनी शेप खो चुका है और फैल चुका है। अब आपने पानी में अच्छे तरीके से इसको मसलना है, देखना है किसी तरह की कोई गांठ ना रहे। अगर है तो उसको फोड़ देना है, बिल्कुल बराबर कर देना है। पानी में अच्छे तरीके से आपने धोने के बाद इसको जो है निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से, सारा पानी इसका आपने निकाल देना है और उसके बाद आप इसे सुखा सकते हैं किसी भी साफ़ जगह पे रख के। तो इस तरीके से मैंने इसका सारा पानी जो है निकाल दिया है। अब ये जो है काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं इसका सॉल्ट कंटेंट निकल चुका है पानी में। तो इस तरीके से हमने इसको सुखाने के लिए छोड़ दिया है। सिर्फ 1 किलो के ब्लॉक से आप देख सकते हैं कितना सारा कोकोपीट हमने तैयार कर लिया है यूज़ करने के लिए। सूखने में 5 से 6 घंटे लगेंगे इसको। बीच में आपको जो एक बार लेयर्स को टर्न करना पड़ेगा, यानी कि जो नीचे की लेयर है उसमें मॉइस्चर होता है तो उसको आपको ऊपर करना पड़ेगा। बरसात का अगर मौसम है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको लग सकता है सूखने में, क्योंकि ये हवा से ही मॉइस्चर खींच लेता है। तो इसको सुखा लें इस तरीके से आप पूरा दिन लगा के और उसके बाद ये कोकोपीट अब बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप कोकोपीट वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इसका पार्ट, काफ़ी ज़्यादा जो रेसिड्यू है वो नीचे सेटल हो चुका है पानी में, वो नीचे बैठ चुका है मलबा। ये अब मैंने निकाल के दिखाया आपको। ये बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये इम्प्योरिटी है सारी, इसमें मिट्टी भी होती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि इसको भी हम निकाल के यूज़ कर लें, इसको मत यूज़ करना आप, ये किसी भी काम का नहीं होता है। जो कोकोपीट है वो बहुत ज़्यादा हल्का और पोरस होता है, वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। तो ये इम्प्योरिटी है, इसको फेंक दें। कोकोपीट सुखा लेने के बाद मैंने अपने जार में भर लिया है। सिर्फ 1 किलो के कोकोपीट के ब्लॉक से ये 5 किलो का मेरा जार है, बिल्कुल भर चुका है। अब मैं इसको स्टोर करके रख लूँगा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे फर्दर यूज़ करता रहूँगा पौधे में। तो आप भी इसे काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं स्टोर करके। तो कोकोपीट के क्या फ़ायदे हैं ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ।
कोकोपीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो मिट्टी की जो ड्रेनेज है, यानी जो पानी मिट्टी के अंदर जो एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी जो सोखती है, उस कैपेसिटी को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। वाटर लॉगिंग को नहीं होने देता मिट्टी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, मैंने पानी दिया और तुरंत ही मिट्टी ने पानी सोख लिया। पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर जो पॉट का नीचे बॉटम है वहाँ तक पहुँचता है, जड़ के एंड तक पहुँचता है। तो इस तरीके से पौधे को अच्छे तरीके से पानी मिलता है। मिट्टी की जो पानी सोखने की ताकत है वो काफ़ी बढ़ जाती है कोकोपीट के इस्तेमाल से। साथ ही जो गमले में वाटर लॉगिंग की समस्या है वो नहीं हो पाती, तो इसे इस फ़ायदे के लिए यूज़ ज़रूर करें। दूसरा फ़ायदा कोकोपीट का ये है कि ये मिट्टी में बहुत देर तक जो नमी है उसको बना के रखता है। यानी एक बार आपने पानी दिया तो दोबारा पानी देने की ज़रूरत आपकी जल्दी नहीं पड़ेगी, काफ़ी टाइम बाद आप पानी दे सकते हैं। उन इलाकों में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, या फिर आप हर रोज़ अगर पानी नहीं देना चाहते, पौधे में सुबह शाम पानी नहीं देना चाहते, तो इसको आप मिट्टी में अगर मिक्स करेंगे तो काफ़ी देर तक आपकी जो पौधे हैं उनकी जड़ें पानी मिट्टी में से लेते रहेंगे, क्योंकि मिट्टी में जो नमी है, मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, उसको बना के रखता है। तीसरा फ़ायदा कोकोपीट का ये है कि ये जो मिट्टी में एयर सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा ये हल्का बना देता है, मिट्टी को सॉफ्ट बना देता है। जो मिट्टी का कॉम्पैक्शन है, यानी कि जो हार्डनिंग है सॉइल की, जो मिट्टी कई बार चिकनी होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, उसको हार्ड नहीं होने देता। मिट्टी सॉफ्ट रहती है, उसके अंदर एयर का, हवा का जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है प्रॉपरली। इस वजह से रूट्स भी हेल्दी बनते हैं पौधे के, और ओवरऑल जो पौधे की हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है, और जल्दी जल्दी गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा फ़ायदा जो है कोकोपीट यूज़ करने का वो ये है कि ये कुछ हद तक आपका जो गमला है उसके वज़न को कम करने में मदद करता है। जो लोग छत पे गार्डनिंग करते हैं, मेरी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि छत पे जो लोड है उसको कम किया जाए। तो उस पर्पज़ के लिए कोकोपीट एक अच्छी चीज़ है। आप मिट्टी में कोकोपीट मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी हद तक पोरस और हल्का होने के कारण गमले के वज़न को कम करता है। कोकोपीट का पांचवा फ़ायदा ये है कि ये मिट्टी को लूज़ रखता है, मिट्टी को टाइट होने से रोकता है। उसी वजह से जो आपका पौधा है उसकी जो जड़ें हैं उनको फैलने में स्पेस मिलता है, और उनकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होती है। यही कारण है कि कोकोपीट को सीड से, बीज से पौधे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बीज से पौधा तैयार किया है, और यहाँ पे जो जड़ें हैं कितने अच्छे तरीके से डेवलप हुई हैं कोकोपीट में। दोस्तों, अब कोकोपीट के मैं 3 नुकसान भी आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। कोकोपीट को अगर आपने वॉश किए बिना यूज़ कर लिया, यानी गलत तरीके से यूज़ कर लिया, तो आपका पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा। आप पौधे को पानी देते रहेंगे, फिर भी वो पौधा सूखता जाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोकोपीट अगर वॉश नहीं किया आपने तो उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है, उस वजह से पौधा की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में से पानी सोख नहीं पाती, और धीरे धीरे पौधा ड्राई हो जाता है, मर जाता है। दूसरा जो नुकसान है कोकोपीट का वो ये है कि कोकोपीट में किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोकोपीट में कुछ न्यूट्रिशन भी होगा और इसे खाद की तरह हम यूज़ करें तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन कोकोपीट में किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। तो इसे खाद समझ के यूज़ ना करें, इसे सही क्वांटिटी में यूज़ करें। अगर आपने बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर लिया तो ये पौधे को ख़राब कर देगा। एक 12 इंच के गमले में लगभग 100 ग्राम कोकोपीट आप मिट्टी में मिक्स करके यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। तीसरा नुकसान जो कोकोपीट का है वो ये है कि अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा मिला दिया मिट्टी में, या गमले में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने कोकोपीट की डाल दी, तो क्या होगा, जब पानी आप देंगे या कोई बरसात का मौसम आ गया, पानी बहुत ज़्यादा पौधे को मिला, तो बहुत ज़्यादा देर तक पानी, मॉइस्चर पौधे की जड़ों के आसपास इकट्ठा रहेगा, और उस वजह से जो जड़ें हैं उनमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रूट रॉट की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, पौधा ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोकोपीट को सही क्वांटिटी में यूज़ करें। इसके साथ ही आपको एक और बात बता दूं, जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिन पौधों की जो पत्तियां हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट होता है, जो फ्लैशी लीव्स होती हैं जिनकी, जैसे एलोवेरा वगैरह है, उनमें आपने कोकोपीट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उन पौधों में जड़ों के आसपास ज़्यादा नमी होगी तो वो पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोकोपीट के बारे में। आप अपने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोकोपीट को यूज़ करें, और अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपने गलत तरीके से यूज़ किया, कुछ गलतियाँ हो गई, तो इससे आप
के पौधों को नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने कोकोपीट को यूज़ किया है या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें इसी